हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका हियर। लास्ट क्लास मैंने वाउचर्स के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं कुछ वाउचर्स के ट्रांजैक्शंस दूंगी जिससे आप लोग को वाउचर पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर दीपक कपूर स्टार्टेड यूको बैंक बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹3 लाख। मिस्टर दीपक कपूर ने यूको बैंक को स्टार्ट किया कितना कैश इन्वेस्ट करके? 3 लाख इन्वेस्ट करके। तो इसमें कैश आया या गया? कैश आया। और जब भी कैश या चेक बैंक में आता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वाउचर यूज़ करते थे? रिसीव वाउचर। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा वाउचर में रिकॉर्ड होगा? रिसीव वाउचर में रिकॉर्ड होगा। और कैसे रिकॉर्ड होगा? डेबिट क्रेडिट फॉर्म में। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, मिस्टर दीपक पेड ₹22,500 कैश फॉर अ कंप्यूटर। मिस्टर दीपक ने 22,500 कैश पे किया कंप्यूटर खरीदने के लिए। ठीक है, मिस्टर दीपक ने पे किया मतलब पेमेंट वाउचर। जब भी कुछ पे करते थे तो पेमेंट वाउचर यूज़ करते थे ना। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 का वाउचर कौन सा होगा? पेमेंट वाउचर। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होता है, किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है? डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, दीपक रेंट अ हाउस फॉर ₹2500 पर मंथ एंड पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹2500 कैश। इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला? दीपक ने एक घर भाड़ा पे लिया जिसके लिए उसने 2500 रुपया पे किया और सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब उसका सिक्योरिटी के लिए उसने 2500 कैश पे किया। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या पे किया मतलब पेमेंट वाउचर में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, मिस्टर दीपक ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI एंड डिपॉजिटेड 15,000 कैश। मिस्टर दीपक ने एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें कैश डिपॉजिट किया। अकाउंट खोला और कैश डिपॉजिट किया मतलब कि कैश टू बैंक, कैश से वो बैंक में जाके डिपॉजिट किया। तो जब भी कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन होता था तो हम लोग क्या देते थे? कॉन्ट्रा वाउचर। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन का एंट्री किस में होगा? कॉन्ट्रा वाउचर में होगा, क्योंकि मिस्टर दीपक ने बैंक अकाउंट खोला और फिर जाके कैश डिपॉजिट किया मतलब कैश टू बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ, इसीलिए ये कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। ठीक है। देन अब तो आप लोग आराम से कर पाओगे। जब आप लोग को प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग को ट्रांजैक्शंस मिलेगा। तो अगर उसमें कुछ डाउट होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सा वाउचर में होगा तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैंने आप लोग को अकाउंट के बारे में बताया था कि एसेट्स अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, वो सब। तो मैं उस अकाउंट का कुछ नाम बोल रही हूँ, उसको आपको अकाउंट में करके बताना है कि वो कौन सा अकाउंट है। एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव, लोन टू राम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कौन से अकाउंट के अंदर आता है? जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव किया मतलब कि ये रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? इसमें हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। बिल्डिंग एसेट्स अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन करके मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन से लैंड, बिल्डिंग, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव, लोन टू राम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मशीनरी, गुडविल, परचेज, डिस्काउंट रिसीव, कैश, इंटरेस्ट पेड। ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आपको इसका अकाउंट बताना है। और वो अकाउंट क्या क्या था? एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैपिटल। ये पांचों अकाउंट कौन सा में जाएगा? लैंड में कौन सा होगा? बिल्डिंग में कौन सा होगा? डिस्काउंट अलाउड में कौन सा होगा? इंटरेस्ट रिसीव में कौन सा होगा? लोन टू राम में कौन सा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा होगा? मशीनरी, गुडविल, परचेज, डिस्काउंट रिसीव, कैश, इंटरेस्ट पे, ये सब। ठीक है। और एक बात,
जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे टैली का, जब स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएट करोगे तो उसमें फाइनेंशियल ईयर पूछा जाता है। तो मैं बता दूँ कि फाइनेंशियल ईयर हम लोग का पहले तो जनवरी से दिसंबर तक था, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन ये चेंज हो गया। हाँ, अभी ये 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक लिया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, चाहे आप कोई भी ईयर में स्टार्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। जो बड़ा बड़ा कंपनी है उन लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई होलसेलर ये लोग अगर टैली यूज़ करता है तो उन लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करें तब का ईयर डाल सकते हैं, या फिर जनवरी से अगर स्टार्ट करता है तो जनवरी से दिसंबर, ठीक है।